नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। आज हम बात करेंगे कि राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा है या उन्होंने हार के डर की वजह से ऐसा किया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की नई और रोचक जानकारियां मिलती रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहले ही ये बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी इन्हें यही कहूँगा, डरो मत, भागो मत। तो दोस्तों, आप लोग ये वक्तव्य किसका है समझ ही गए होंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, जो उन्होंने कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय राहुल गांधी जी के लिए दिया था। तो आगे बताता हूँ। अपनी चुटीली शैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जोड़ते हैं, मैं पहले भी आपसे कहता था कि इनकी सर्वोच्च नेता भाग जाएंगी। वह भाग गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान से चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री को सोनिया और राहुल गांधी पर तंज कसने का यह मौका खुद कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। गए गुरुवार की शाम से ही संकेत मिलने लगे थे कि राहुल गांधी रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा उर्फ के शर्मा अमेठी से ताल ठोकेंगे। शर्मा जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं और पिछले 3 दशकों से परिवार की ओर से रायबरेली व अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों में कामकाज संभाल रहे हैं। जो उनके इतिहास और भूगोल से वाकिफ नहीं है उन्हें बता दें कि वे मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं, पर परिवार का स्थायी प्रतिनिधि होने के नाते उनके दोनों संसदीय सीटों के साथ कार्यकर्ताओं से बेहतरीन संबंध है। कांग्रेस का कहना है कि इस नाते के शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ने के हकदार हैं और वह स्मृति ईरानी को हरा देंगे। क्या ऐसा संभव है दोस्तों? लोकतंत्र में असंभव तो कुछ भी नहीं। जब 1977 में राजनारायण इंदिरा गांधी को हरा सकते हैं और 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को क्लीन बोल्ड कर सकती है, तो नतीजे घोषित होने तक इस सिलसिले में कुछ ना बोलना ही बेहतर रहेगा। हालांकि स्मृति ईरानी और के शर्मा की फेस वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। शर्मा अब तक नेपथ्य से कामकाज संभालते थे, जबकि स्मृति बेहद आक्रामक हैं। यह लड़ाई फिलहाल बराबर की प्रतीत नहीं होती है। नेहरू गांधी परिवार का अमेठी से पुराना नाता रहा है। 1977 में संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े पर हार गए थे। संजय अकेले नहीं थे, उनकी मां इंदिरा गांधी भी पड़ोस की रायबरेली से रपट गई थी। अगला चुनाव मध्यावधि था और 1980 के मतदान ने संजय और इंदिरा दोनों के पक्ष में मुनादी की थी। तब से 2019 तक नेहरू गांधी परिवार और अमेठी दूध शक्कर माने जाते थे। अब राहुल की रुखसती से बीच चुनाव में यह संदेश जरूर जाएगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिचक रही थी। भाजपा ने बिना समय गंवाए हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित सभी के शब्द बाण चुनावी फिजा को गरमा रहे हैं। तो दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार ने अमेठी का परित्याग क्यों किया? चलिए इस विषय में बात करते हैं। कांग्रेस के कर्णधारों ने संभवतः सोचा होगा कि अगर प्रियंका और राहुल पड़ोसी सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो उन पर परिवारवाद का आरोप सघन हो जाएगा। जीत जाने की स्थिति में भाई बहन सदा सदन में खुद भले ही सहज रहते, पर विपक्ष और नुक्ताचीनी के अभ्यस्त आलोचक दोनों को मौका मिल जाता। वे तुलना शुरू कर देते, किसने क्या, कितना और क्या बोला। सत्र दर सत्र यह बहस चलती, इससे गलत संदेश जा सकता था। गांधी परिवार इस मामले में बेहद सजग रहता है। वहाँ जिम्मेदारियां साफ तौर पर विभाजित की जाती रही हैं। यही वजह है कि किसी पारिवारिक कलह के संकेत एक बार के अलावा कभी बाहर नहीं आए। वह मौका था संजय गांधी के दुखद अवसान के बाद मेनका गांधी की एक सफदरगंज रोड से रवानगी। तब से अब तक मेनका और वरुण गांधी के राजनीतिक रास्ते राहुल गांधी और उनके परिवार से अलग हैं। कांग्रेस के नेता इस तथ्य से वाकिफ हैं कि अमेठी को छोड़ना गलत संदेश दे सकता है, इसलिए वे तर्क दे रहे हैं कि रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का नाता अमेठी के मुकाबले दशकों पुराना है। वर्ष 1952 में फिरोज गांधी यहाँ से जीते थे। उनके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा के पश्चात सोनिया और सोनिया के रोजमर्रा की राजनीति से बैक सीट पर जाने के बाद राहुल इस विरासत को संभालने के लिए आगे आए हैं। उनके नामांकन में समूचे परिवार के साथ कांग्रेस के आला पदाधिकारी जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ थे। मतलब साफ है, गठबंधन अमेठी परित्याग को तार्किक जामा पहनाना चाहता है। इस विमर्श में एक और अहम सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी जीत भी जाते हैं तो इससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा। पार्टी प्रदेश की 17 सीटों पर यह चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या आपको उसके 5 प्रत्याशियों के नाम भी ध्यान आते हैं?
कांग्रेस प्रदेश में पहले से दयनीय स्थिति में है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी पार्टी की प्रभारी महासचिव थी। कांग्रेस ने कुल जमा 398 सीटों पर ताल ठोकी थी, मगर जीती कितनी? सिर्फ 2। इनमें से एक आराधना मिश्र हैं। रामपुर खास की जिस सीट पर वह पिछले लगभग 10 साल से जीत रही हैं, उसे उनके पिता प्रमोद तिवारी ने बड़े जतन से गढ़ा है। प्रमोद तिवारी के ही संबंधों संपर्कों का असर था कि समाजवादी पार्टी ने यहां से उम्मीदवार न उतारकर उनकी राह आसान की। दूसरे हैं महाराजगंज जनपद के फरेंद्रा से वीरेंद्र चौधरी। चौधरी साहब अब कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में उनका जो भी प्रभाव हो, उस समूचे प्रदेश में उन्हें जानने वालों की संख्या कुछ खास नहीं है। ऐसे में राहुल अगर जीत भी जाए तो उससे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में अधिक समय लगाने के साथ लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त नैतिक आधार भी जुटाना होगा। सोशल मीडिया के इस दौर में सभी जानते हैं कि वह कुछ दिनों पहले वायनाड में वायदा कर रहे थे कि यही मेरा परिवार है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज रायबरेली में वे विरासत के नाम पर ताल ठोक रहे हैं। अगर वे दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो किसका परित्याग करेंगे? केरल छोड़ेंगे तो यह उन लोगों की अवहेलना होगी जिन्होंने संकट के समय में उन्हें जिताया। यदि रायबरेली छोड़ेंगे तब भी इसी तरह की बातें उठेंगी। यहाँ एक और तथ्य गौरतलब है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। पता नहीं क्यों 2 दिन के भीतर उनका इरादा बदल गया और वे खुद चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतर आए। क्या उन्हें आभास हो गया था कि गांधी परिवार इस बार अमेठी को अलविदा बोलने वाला है? अब अगर राहुल और अखिलेश दोनों विजयी घोषित होते हैं तब भी अखिलेश यादव लोकसभा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। इससे उनकी राजनीतिक छवि मजबूत होगी। कभी मायावती ने लोकसभा की सदस्यता का बेहतरीन उपयोग किया था। यहाँ एक चेतावनी, राजनीति में मतदाता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। यदि कांग्रेस अपने गठबंधन के माध्यम से किसी तरह सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो ये सारे कयास हवा हो जाएंगे। इतिहास विजेताओं पर लगे दाग धब्बों की अनदेखी करने का अभ्यास जो है, क्या आपकी लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? राहुल गांधी को अधिकार है कि वह देश में जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ें। वह केरल से चुनावी अखाड़े में उतरें या फिर रायबरेली से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन राहुल सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह सबसे पुरानी पार्टी के एक प्रकार से सर्वे सर्वा हैं। कांग्रेस उनके ही इशारे पर चलती है। ऐसे में अगर राहुल अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट अमेठी छोड़ अपने दादा दादी और मां की रायबरेली सीट पर राजनीतिक दावा जमाते हैं तो सवाल उठेगा, चर्चाएं भी होंगी। 2004 में अमेठी से ही राहुल ने संसदीय राजनीति का ककारा सीखना शुरू किया था। उसके पहले यानी 1999 के आम चुनाव में वहां से उनकी मां सोनिया गांधी ने संसदीय पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने अगली बार इसे छोड़ बगल की रायबरेली सीट को चुन लिया। रायबरेली से सोनिया के ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी लगातार चुने जाते रहे हैं। अपवाद 1977 का चुनाव रहा जब जनता पार्टी के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। राहुल 2004 से 2019 तक संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों मात खाने के बाद भी राहुल को वायनाड के बजाय अमेठी के प्रतिनिधि के तौर पर ही ज़्यादा जाना जाता रहा है। हमने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है उसमें संसद या विधानसभा की सीटों की पहचान लंबे समय तक उनका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों और परिवारों की सियासी जागीर के रूप में होती रही है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें एक तरह से नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक जागीर रही हैं। इसी वजह से राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने का सामान्य राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा जा रहा। अमेठी सीट का गठन 1967 में हुआ था, लेकिन इस पर पहली बार नेहरू गांधी परिवार का कब्जा 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी के जीतने के बाद हुआ। 1998 के आम चुनाव को छोड़ दें तो तब से लेकर 2019 तक यह सीट या तो कांग्रेस के प्रथम परिवार के पास रही या फिर परिवार के किसी वफादार के पास। 1998 का चुनाव अपवाद रहा जब भाजपा के संजय सिंह को जीत मिली। हालांकि संजय सिंह की पहचान भी नेहरू गांधी परिवार के ही नज़दीकी में मानी जाती है। संजय गांधी के निधन के बाद अमेठी से राजीव गांधी 1991 तक लगातार जीतते रहे। उनके निधन के बाद उनके नज़दीकी कैप्टन सतीश शर्मा जीतते रहे। 1999 में जब सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति शुरू की तो उन्होंने भी इस सीट को अपने लिए उपयुक्त पाया। हालांकि अगले चुनाव में इसे अपने बेटे के लिए खाली कर दिया। जाहिर है अमेठी एक लोकसभा सीट भर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। इस वजह से इस सीट से नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य का लड़ना पार्टी के उत्साह का सबब बनता है। उसी अमेठी सीट से अब नेहरू गांधी परिवार अलग हो गया। राहुल के अमेठी छोड़ने का संदेश दूर तक महसूस किया जाएगा। एक संदेश यह है कि उन्होंने न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि भाजपा से कम उत्तर प्रदेश में हार मान ली है।
दूसरा संदेश यह है कि कांग्रेस के जिस नेतृत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का दारोमदार है, वह खुद ही उनके सहयोगी को वॉकओवर दे रहा है। इससे नेतृत्व की मजबूती पर प्रश्न उठ रहे हैं। अब स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ और आक्रामक होंगी। अगर अमेठी से लड़ने वाला नेहरू गांधी परिवार का सदस्य पराजित भी हो जाता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी तो होते, लेकिन हताश नहीं होते। लेकिन अब इसकी आशंका है। केरल के मौजूदा राजनीतिक हालात कांग्रेस के लिहाज से बेहतर माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में वामपंथी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेसी गठबंधन को समर्थन मिल सकता है। राहुल अभी वहीं यानी वायनाड से सांसद हैं और वहां से चुनाव लड़ भी रहे हैं। यदि यह मान लिया जाए कि राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों से ही जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट खाली करनी होगी। अगर राहुल रायबरेली छोड़ेंगे तो गारंटी नहीं कि उपचुनाव में कांग्रेस को जीत ही मिले। अगर उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी तो केरल में यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस का आलाकमान राज्य को लेकर गंभीर नहीं है। इससे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सद्भावनाओं पर चोट पहुंचने का खतरा हो सकता है। रायबरेली से राहुल की उम्मीदवारी ने कांग्रेस के प्रथम परिवार की अंदरूनी खींचतान को लेकर जारी चर्चाओं को भी हवा दी है। अगर ये चर्चा तेज हुई तो तब कांग्रेसी कार्यकर्ता और ज़्यादा उदासीन होंगे। इससे उत्तर प्रदेश में पहले से ही पस्त पड़ी कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी। अमेठी से राहुल के अलग हो जाने के बाद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इंडिया की उम्मीदों पर भी पानी फिरने की आशंका बढ़ गई है। इसका यह संदेश जा रहा है कि जब इंडिया गठबंधन का सर्वोच्च नेता ही अपनी पारंपरिक सीट पर मुकाबला नहीं कर सकता तो दूसरे दल मोदी को कितनी चुनौती दे पाएंगे। अमेठी और रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार के रिश्ते की अहमियत और राजनीतिक संकेतों को अखिलेश यादव शायद ठीक से समझ रहे थे। इसी वजह से वह कांग्रेस को लगातार सुझाव दे रहे थे कि वहां से राहुल या नेहरू गांधी परिवार का ही कोई सदस्य उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे चुनाव में भाजपा के लिए आसान नज़र आने लगी है। ऐसे में पार्टी राहुल और नेहरू गांधी परिवार पर और ज़्यादा हमलावर तो होगी ही, इसके जरिए उत्तर भारत में कांग्रेस को शिकस्त देने की कोशिश भी करेगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।